राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जून सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवानंदे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितवरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणजन्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। सुबह मैं कह रहा था एक चीज की खोज होती है, एक चीज का बनाना होता है। बनाना होता है वो नया होता है, और खोज होती है वो पुराने की होती है। जो है खो गया मिलता नहीं उसको खोज करते। और नया बनाना जो उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, उसको निर्माण कैसे बनाया है। तो संसार मात्र है, ये बना हुआ है, इसकी चीज बनानी पड़ती है। हमारे को उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। रुपया कमावे तो, मान बढ़ाई प्राप्त करे तो, विद्या अध्ययन करे तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। क्यों कि ये नया काम है। और परमात्मा और परमात्मा का अंश जीवात्मा ये नए नहीं है। जीवात्मा भी जब से भगवान से वियुक्त हुआ, संसार के साथ अपनापन किया, तब से ये जन्मता मरता ही रहता है, परवश है। अरे भगवान है वे सदा ऐसे ही है, उनको कोई जन्म में आए नहीं, जान करके और अवतार धारण करते हैं। जीव परवश होकर के जन्म धारण करता है, परंतु जीव की सत्ता शरीर से अलग है। शरीर तो छूट जाता है, खुद मरता नहीं है। तभी अनेक जीवनों में, अनेक भोगों में जन्मता है। तो जीव अनेक है। ये अनेक कब तक है कि जब तक प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है, तब तक ये अनेक है। प्रकृति से संबंध न जोड़े तो ये अनेक नहीं है, परमात्मा के साथ एक है, तत्व से एक है। परंतु संसार के साथ संबंध जोड़ने से ये अनेक हो गया। संसार के साथ संबंध क्या है? ये जो अहम है ना, मैं, ये मैं तो है संसार की और स्वयं है परमात्मा का। अब मैं को ये छोड़ता नहीं तो मैं इसको छोड़ती नहीं। ये बात है खास। इस बात से कर्मयोग में भी निर्ममो निरहंकार शांति मदयति, भक्ति योग में भी निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षमी, ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रंथि से निर्मम शांतो भूयाय कर्मते। तो अहंकार ममता का त्याग करना पड़ता है। संतों ने भी वाणी में कहा है, मैं मेरी का त्याग। तुरारा और शिखर ध्वज की बात आती है तो शिखर ध्वज है वो जंगल में रहता। तुराना बड़ी योगी थी, योगिनी, वो रानी थी। तो वो कुंभ मुनि बनकर गई है। वो जंगल में भजन करता है तो कुंभ मुनि बने, कुंभ मुनि वो गई। उनसे पूछो कि राजा ने क्या करते थे? त्याग कर दिया। हाँ, घर का त्याग कर दिया, जंगल में बैठा हूँ।
अब मृगशाला है, लंगोटी है, तुंगी है, ये है। कभी त्याग हुआ नहीं। लंगोटी फेंक दी, आसन फेंक दिया, तुंगी फेंक, कभी त्याग नहीं हुआ। तो पर्वत चढ़ करके गिरने लगा। क्या करता है कि शरीर रहेगा इसका भी त्याग करूं, जानकर मर जाऊं। इसके त्याग से त्याग नहीं होता। तो फिर त्याग क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं रखा, माँ जया बन गया बस। जात रूप धरे, जैसे माँ से जन्मा वैसा ही हूँ, एक धागा ही पास में नहीं है कि ये त्याग नहीं, ये तुम्हारा था ही नहीं, तो उन्हें पीछे से पकड़ा, तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारी चीज का त्याग करो। तू समझा नहीं। तो फिर वो समझाया कि ये जो मैंपन है ना, ये मैंपन का त्याग करो। मैं मेरी का त्याग तो मैंपन का मेरी का त्याग होता है। मैंपन का त्याग कर तो वे शुद्ध ब्रह्म में प्राप्ति हो जाए। मैं है प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि देव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति दृष्टा। पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, अपरा इयम अहंकार इति इयम, ये इदम शब्द से कहा, प्रकृति शब्दों से इयम कह दिया, क्षेत्र कहने से इदम कह दिया। इदम रहेगा कौन सा क्षेत्र, शब्द तो वही है। इयम हो गया, इदम हो गया, अयम हो गया। ये तो लिंग भेद से है, तो शब्द वही इदमता से। तो अहंकार इति इयम में ये इदमता से आती है। ये तेरा स्वरूप नहीं है। जो तेरा स्वरूप नहीं है उसको पकड़ा है, वो त्यागना है। स्वयं त्यागने से क्या होता है, सही के छोड़ने से क्या हो जाएगा। शरीर ने बोला क्या अपराध किया, इसको त्यागे, इसके त्याग से त्याग नहीं होता। अरे शरीर के त्याग से त्याग होता हो तो मरने वाले सबके सब मुक्त होंगे। क्यों, शरीर छोड़ जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, कुटुंब छोड़ जाते हैं, रुपये पैसे जमीन जायदाद सब छोड़ चले जाते हैं। तो सब छोड़ने से मुक्ति हो जाती है उनकी, नहीं होती। भूतग्राम से एवं भूतवा भूतवा कर लिए थे, शरीर धारण कर करके छोड़ता है। तो ये स्वयं इसकी अलग सत्ता है, ये सत्ता स्वयं है। कब तक है, जब तक अहम को पकड़ा है। अहम है अपरा प्रकृति, भूमि आप अनर वायु खं मनो बुद्धि अहंकार इति इयम इदम दसे। अपरा इयम, दो बार इदम शब्द का प्रयोग हुआ इदमता से। इदम अंगुली निर्देश में होता है, अंगुली से बताओ, इसको इदम कहते हैं। तो अहम को इदमता से कहा भगवान ने। ये बात खास है, समझ में आवे चाहे न आवे, भगवान तो इदमता से कहते हैं। अपरा इयम अहंकार इति इयम, ये ख्याल में आया कि नहीं, बताओ। बोलना वही जो ठीक बोल रहे, सुबह की तरह, भैया गड़बड़ी मत करना, कृपा रखना, ये ठीक समझ में नहीं आया तो बाधा लगे तो पूछो, सीखी हुई बात मत कहना, कृपा करना। अगर जानना चाहते हो, है जी, समझ में नहीं आया तो भगवान कहते हैं इयम अहंकार इति इयम, इसका अर्थ क्या हुआ। अहंकार, अहंकार मैं हूँ, ये है, बताओ। अहंकार मैं हूँ कि यह है, बताओ। आपको संस्कृत नहीं आता तो मेरा कहना मान लो, मैं ठगाई नहीं करता हूँ, तुम्हारे को धोखा नहीं दूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, तुम्हारे को धोखा नहीं दूंगा। इसी बात में इतना विश्वास मेरे पर करो। तो इयम से कहा तो यह है अहंकार, यह तो अहंकार आपका स्वरूप नहीं हुआ। आप परा प्रकृति है परमात्मा की, अहंकार अपरा प्रकृति है।
अहंकार को आपने पकड़ा, इस वास्ते परमात्मा से दूर हो गए। और अहंकार को छोड़ दे तो परमात्मा से एक हो जाएंगे। है एक होते हुए भी अहंकार को पकड़ दिया, इस वास्ते अलग हो गया। करोड़पति का लड़का अलग हो जाता 10,000 20,000 रुपया लेकर के, तो अलग थोड़ी सी पूंजी है। अगर करोड़पति के साथ है तो सबकी सब पूंजी उसकी। ऐसे अहंकार को पकड़ करके अलग हो गया, दुख पाता है अहंकार के कारण से। निर्मम निरहंकार शांति बड़ी अच्छी थी, उसको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मम और निरहंकार हो जाएगा तो मैं और मेरा रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी। मैं बोल तोड़ते माया, ये माया है। सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। ये माया बस हुआ तो अहम है, ये इदनता से इसको देखना है। ये खास बात है। समझ में नहीं आवे तो पूछो क्या इदनता से अहम देखता है कि नहीं? इधन सही रहो कौन से क्षेत्र में अहंकार आ गया, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि रब्बत में क्षेत्र में आ गया। एतद्यो व्यक्ति, इसको जो जानता है तो जानता है वो जीवात्मा है, स्वयं इनका स्वरूप है। और जानने में आता है ये इसका स्वरूप नहीं है। खंबे को मैं देखता हूँ तो मैं खंबा नहीं हूँ, वृक्ष को देखता हूँ तो मैं वृक्ष नहीं हूँ, मैं वृक्ष को देखने वाला हूँ, वृक्ष दिखने वाला है। तो अहंकार इति इयम, ये जो अहंकार है इदंता से है तो अहंकार दिखता है। ये बात बताओ, अहं का भान होता है कि नहीं? अहम मैं हिंदी में मैं कह देते हैं, संस्कृत में अहम कह देते हैं। ये तो भाषा का फर्क है। परंतु मैंपन भाषित होता है कि नहीं? जैसे दिखता तो नहीं, शरीर तो इदंता से दिखता है, मैंपन ऐसे दिखता नहीं है, परंतु किसी प्रकाश में मैंपन है, अहम है, इसका भान होता है। जैसे इस प्रकाश में एक वृक्ष का भान होता है, वृक्ष दिखता है तो प्रकाश है वो व्यापक है, वृक्ष एक देश में है। ऐसे आप हो, वो स्वरूप नित्य सर्वगत स्थाणु अचल, वो आपका स्वरूप है, उसमें अहंकार का भान होता है। नेत्र आदि से दिखे वो तो इदंता से देखना है और उसका भान होता है, मालूम होता है। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इनका भान होता है, दिखते नहीं। इंद्रिया भी दिखते नहीं है, आंख से सबको देखते हैं परंतु आंख दिखती नहीं है। जिससे देखते हैं वो आंख है, आंख को इधर से नहीं देख सकते। आंख को भी नहीं देख सकते तो मन को, बुद्धि को, अहम को एक इधर से कह देखोगे। परंतु ये बात बताओ कि मैंपन का भान होता है कि नहीं? ये बताओ। नहीं होता है ना, तो भान होता है, ये आपसे अलग है। एक इदंता से दिखे, वो इदंता से भान होता है, ये अहम मैं ऐसा दिखता है। ये किसी प्रकाश में दिखता है, जैसे ये वृक्ष सूर्य के प्रकाश में दिखता है, ऐसे मैंपन एक ज्ञान के प्रकाश में दिखता है। एक ज्ञान प्रकाश है, उस ज्ञान के अंतर्गत मैंपन दिखता है। तो मैंपन दिखता है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान का निर्माण नहीं करना है, उस ज्ञान को पैदा नहीं करना है, उस ज्ञान की खोज करना है, उसका अन्वेषण करना है, पैदा करना नहीं है कि ये मैंपन क्या है। और मैंपन प्रकाश में आता है तो मैंपन क्या है, तो मैंपन की खोज करोगे तो मैंपन मिट जाएगा। ठीक तरह से मैंपन को खोजो मिट जाएगा। अजी मैंपन है ना, ये एक देशीपन अपने में दिखता है। और नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातना,
भगवान ने इसके स्वरूप को नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल बताया है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम, इसको जान लो तो शोक नहीं होगा। तो सर्वगत बताया इसको, तो ये सर्वगत है। अब वो सर्वगत बात नहीं आवे समझ में, कोई हर्ज नहीं। इतनी बात ही समझ जावे कि अहम का भान होता है, अपने स्वरूप से अलग इसका भास होता है। अहम है एक ऐसा दिखता है। इतना आप समझ रहे हैं, कृपा कर, कृपानाथ। इसमें समझ नहीं आवे तो पूछो क्या समझे। क्यों भाई बता दो, अहम इसका भान होता है ना। भान होता है जैसे प्रकाश में वृक्ष दिखता है, ऐसे भीतर एक ज्ञान रूपी प्रकाश है, जानना रूपी प्रकाश है। उस जानने में आता है ना अहम। तो अहम के साथ एकता कर लेना, यही माया का संबंध करना है, अपरा प्रकृति का संबंध करना है। ये अहम जड़ है, स्वयं चेतन है, इसको एक या इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन की गांठी पड़ी गई, यदि भी नशा छूटत कटी गई। तो अहम के साथ में अपने स्वरूप को मिला लिया। स्वरूप है अहम का प्रकाशक, अहम है प्रकाशित, प्रकाश स्वरूप है आधार, अहम है आधेय। अहम प्रकाश है अधिष्ठान, अहम है अध्यस्त। अहम में प्रकाश है, उसमें प्रकाशित होता है, अहम प्रकाशित होता है, और अहम का प्रकाशक है स्वयं। ये कुछ समझ में आती है मेरी बात। तो जो अहम का प्रकाशक है, इसको बनाना नहीं है, इनकी खोज करना है कि अहम से अलग क्या हूं मैं। ये खोज आप करोगे, गुरु नहीं बता सकता। गुरु मार्गदर्शन कर देगा, इशारा कर देगा, पर ये खोज करके अलग आपको होना है। अलग आप हो जाओगे तो अहंकार नहीं रहेगा, निर्ममो निरहंकार, कर्मयोग का साधन है। इस वास्ते विहाय कामान, पहले कामना का त्याग करो। कामना है संसार की, ये जब तक रहेगी तब तक अहम बड़ा दृढ़ रहेगा, छूटेगा नहीं। विहाय कामान पुनः स्थिति निष्प्रिय, कामना के त्याग के बड़े निष्प्रिय हो जाएगा। निष्प्रिय मानो बेपरवाह। हमारे काम तो नहीं है, परंतु हमारे कमंडली परवाह है, हमारे कपड़े की परवाह। कपड़े बिना काम कैसे चले, क्या उठेंगे, कैसे लज्जा निवारण करेंगे, कमरे बिना जल किसमें रहेंगे। तो ये परवाह उसकी जरूरत है ना, उसको परवाह कहते हैं। उसका नाम है स्प्रिया, और नहीं हो स्प्रिया उसे निष्प्रिय। तो कामना के त्याग के बाद में स्प्रिया का त्याग करना होगा। कामना कोई तरह की नहीं है, स्प्रिया है जरूरत का नाम। किसी संत से पूछो तो ये पूछोगे महाराज आपने क्या कामना है, तो आप पूछो नहीं। अच्छे संत कोई बिरु त्यागी हो, उसको पूछोगे आप कोई कामना है, कामना क्या देगी कहने, क्या कामना देगी। तो तू पूछता है क्या कामना है मेरे, बस पूछ देंगे मैं कपड़ा लंगोटी, कोई जरूरत है, कोई जरूरत हो तो जरूरत का नाम स्प्रिया है। ये स्प्रिया कामना से सूक्ष्म है। कामना छूटने पर भी स्प्रिया रहती है। रात्रि को सो जावे, ज्यादा लगता है तो एक कपड़े की जरूरत है, ये बोले ही उठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। घास पार पड़ा है तो बाल को ऊपर डाल देंगे, पर कुछ ढकने की आवश्यकता है, जरूरत है। इसको स्प्रिया कहते हैं। कामना के बाद स्प्रिया रहती है। स्प्रिया जरूरत को कहते हैं, आवश्यकता है। वास्तव में आवश्यकता नहीं है, शरीर के लिए है, आपके लिए ना। आपका शरीर छूट जाएगा, कहाँ तक शरीर की आवश्यकता पूरी करोगे। तो विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरसी निष्प्रिय। अब निष्प्रिय हो गया,
अब कहते आपकी ममता है किसी में? हमारे कमंडलू ममता, हमारे सदर में ममता है, हमारी पुस्तक में ममता है, मेरी पुस्तक है, तो मेरापना है ये। तो ये मेरापना पहले से है, सदा से है और सदा रहेगा। तो ये मेरापना सदा से रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं और सदा से रहने वाला नहीं। तो मेरापन में भी रहित हो जाए। निर्वाह करने के लिए चीज ले लो। जैसे मकान में हम बैठे हैं तो मकान की ममता करने से ही मकान में रह सकते हैं। क्या ममता के बिना नहीं रह सकते? अब इसमें बैठे इनको पूछा ये पंडाल आपका है क्या? बिछोना आपका है क्या? इसमें रोशनी होती वो आपका है? कहते नहीं। तो निर्वाह होता है ना। निर्वाह के लिए कोई मना नहीं। कब्जा करो चुरा देते। घर खाली पड़ा है पर किराए नहीं देते। किराए में पैदा हो जाती है पर वो छोड़ेगा नहीं, वो अपना लेगा। तो डरते हैं लोग। ठाकुर जी कहते तुम अपना से क्यों निर्वाह कर रहे? निर्वाह का काम हम करेंगे। निर्वाह का प्रारूप बना हुआ है, इसकी चिंता करने की नहीं। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसका पता नहीं। परंतु शरीर है तब तक तुम्हारे को भोजन मिलेगा, जल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान भी मिलेगा। कभी बढ़िया मिले, कोई घटिया मिले। वाह रे मौज फकीरों दी। कभी सूख मिलता सूखा टूका, कभी दपटा खीरा दी, कभी वो पाठ पे तंदर, कभी गुजरी वीरा दी। वाह रे मौज फकीरों दी। ऐसा तो होता है। पर कुछ तो कुछ मिलेगा खाने को। सूखा टुकड़ा ही मिल जाए, चना ही मिल जाए, 2-4 दिन भूखे भी रह जाए, साग पत्ती भी मिल जाए। अगर नहीं मिल जाए तो शरीर चला जाए, हमारे क्या चलाएगा? शरीर तो जाने वाला है ही। खा करके शरीर रोक लोगे, खाते खाते मरते हैं, प्राय खाते खाते ही मरते हैं। अरे खाना बंद होता नहीं। खाने से तृप्ति हो गई, अब खाना बंद कर दिया, अब खाने की जरूरत नहीं, फिर मरता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो खा करके मर जाएंगे तो न खा के मर जाएंगे, क्यों उसकी स्त्रियां करें? जरूरत क्यों रखा है बने? मरना तो खा करके मरना है, बिना खाई मरना है। जल पी कर मरना है, बिना पी कर मरना है। मकान में रह करके मरना है, नहीं रहने पड़ना है। कपड़ा रख करके मरना है, कपड़ा नहीं रहने की मरना है। नया वो पाप तो लगेगा नहीं कि आपने कपड़ा नहीं ओढ़ा, रोटी नहीं खाई तो आप पाप लगेगा। मिला नहीं, क्यों नहीं खाएगा? मिला नहीं, मिलता हम थोड़ा छोड़ दे, मिलता नहीं। ये बात तो न मिलने से हमारा दोष नहीं है। हमें उद्योग करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। साधु कोई कम से कम भिक्षा के लिए जाना चाहिए। भिक्षा मिल जाए तो कहा, न मिल जाए तो बस। एक संत आए थे, हम बट के नीचे थे, उस समय साधु मिले। महाराज आप भिक्षा भूख लगे तो भिक्षा कर देते हैं। महाराज भिक्षा न मिले तो वो भूख को खा लेते। सुनिए, तो नई बात मिली संतों के पास कि भिक्षा मिले रोटी खा लेते हैं और भिक्षा नहीं मिले तो भूख को ही खा लेते हैं। ये संतों की युक्तियां है, इससे भी संत जीते हैं तो मर जाए बेचारे, भूख को ही खा लेते। भूख का खाना क्या कि आज नहीं खाएंगे, आज भूख को खा लिया आपने, अब खाएंगे नहीं। और कोई यार कहते ना भाई आज तुमने भोजन पा लिया, किसका? भूख को पा लिया, बस भूख को खा लिया, आज नहीं खाया। एक सज्जन मिले थे यहाँ ही, उससे पूछा कि आप रोटी खाओगे? कितना भूखे हो? भूखे तो 4 दिन से हूँ। तुमने पूछ लिया खाओगे तो खाओगे, पूछो तो ना ही कहना साधु को स्वभाव है कि ना। फिर दूसरे दिन सामने रोटी रख दी, रोटी लो खा ली। तो तुम रोटी चाहिए कि ना, कपड़ा चाहिए कि ना, हमारा चाहिए ही नहीं।
गंगारी की कुटिया, गंगा किनारे जो कुटिया है ना, अगर छाई हुई गंगा हराली कुटिया, तो गंगे हराली कुटिया में शेरती सुबह से जल्दी चले जाते 4 बजे 4:30 बजे, और सुबह का सत्संग करते। इसके बाद छुट्टी हो जाती, लोग आ जाते, बहनों को रसोई बना बना कर चल जाती, भाई ऐसे चले जाते। फिर 7-8 बजे गीता शुरू हो जाती। तो नारायणी बाई थी शेर जी की छोटी बहन, इतनी छोटी थी कि शेर जी की बेटी हुई जितनी छोटी थी। शेर जी जवान थे तब वो जन्मी थी नारायणी, छोटी लड़की हो गई। और उसका भाव भी ऐसा ही था, बड़े भाई जी को पिता की तरह मानती थी, और शेर जी भी अपने कन्या की तरह मानते थे। थी वो बहन, तो वो दूध लेकर के आई। शेर जी दूध लेते थे, उनके संग्रहणी हो गई थी, तो दूध कल पर संग्रहणी मिटी। इस बार पाव डाढ़ पाव उसमें ले ले, भोजन के ले ले, शाम को ले ले, तो वो बीमारी ठीक रहती थी। अगर नहीं रहती बीमारी चेत जाए, इस वास्ते पाव डाढ़ पाव दूध लेते। मेरे सामने की बात, शेर जी थे, नारायणी बाई में था, शेर जी पास में था। तो शेर जी से नारायणी बाई ने कहा कि तुलसी लोगे? कि ना, सदैव तुलसी लेकर दूध पिया करते थे। पूछ लिया, ना कह दिया। दूध पीकर फिर कहा ऐसा नहीं पूछना, दे देना, ऐसे पूछना नहीं लोगे। ये गृहस्थ की बात है अपनी कन्या के सामने। हमारे की चाहिए जो मांग रहे हुए, मांगने गया सो मर गया, मर कर मांगने जाए, उनसे पहले वो मरे जो होते ही बच जाए। मांगने गया सो मर गया, तो पैसे लेकर पीछे कहा कि देख भाई ऐसा नहीं कहना, तो तुलसी लोग ऐसा नहीं कहना, तुलसी दे दे। ऐसे साधुओं को पूछा मरा तुलसी लोगे कि ना? हम तो ऐसे साधु हैं नहीं भाई, त्यागी, ऐसे त्यागी होते हैं सब। मैं जानता हूँ ये त्याग की बातें जानता हूँ, बहुत ऊंची ऊंची बातें जानता हूँ। मैंने संतों ने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, बड़ी ऊंची ऊंची त्याग की बातें मैं जानता हूँ। और एक अभिमान है कि मैंने सुनी है जितनी सबने नहीं सुनी है, और सबने सुनी है तो सबको याद नहीं है। क्यों को याद है? कहीं मेरे से अधिक भी याद वाले हो जाएंगे, मेरे से अधिक जानने वाले भी हो जाएंगे, परंतु याद करते नहीं, जानते नहीं। तो ये स्त्रिया नहीं कि दूध रहेंगे तो तुलसी लेंगे ही, परवाह नहीं, लोग ना पूछे तो ना ही कहना। साधु आए थे जो मैंने कहा ना, रोटी खाओगे कि ना? दूसरे दिन रोटी 4 दिन खा ली, 4 दिन ही भूखे थे, 4 दिन की। तो अब नहीं लेना, आपने रोटी खाओगे कह दिया ना, अब नहीं। साधु होते पता नहीं है, ऐसे संतों का दर्शन हो जाए, कहीं हो जाए। हमारे कुछ हुआ है, सेठ का दर्शन हुआ, सेठ गृहस्थ और कन्या के समान नारायणी बाई सेठ जी कन्या की तरह मानते थे, वह पिता की तरह ही मानते थे सेठ जी को। आपने देखा है ना नारायणी बाई को, सेठ जी को। ऐसे कहना नहीं, दे देना। संतों को आज रोटी लाऊं कहना, यही कहना होगा। अरे लाओ क्या, लाए परोस दे, खा लेंगे। लाऊं कहना, अब लेनी नहीं है, जरूरत नहीं है। जीते वो मौज दें, अरे मरेंगे तो रोटी खाकर मर जाएंगे, तो बिना खाने मर जाए, हर्ज क्या है? अपना त्याग क्यों नष्ट करें? त्याग तो साथ जाएगा, रोटी साथ जाएगी। तो ये स्त्रिया है। अब 2 का त्याग कर दिया, परवाकार कामना का। अब क्या रहा कि जो पास में चीज है वो मेरी है, ये ममता रही, और मैं रहा।
विहाय कामान यह सर्वान पुमास्ति निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार। निर्मम, पास में जितनी वस्तु उसमें ममता नहीं। आपका काम आप ले लो, हमारा काम हम ले लो, और काम और ले लो भाई। ऐसे कोई ममता नहीं, उनसे फेंक देता है, ये नहीं है। कोई काम आ दे दो, ऐसे नहीं मैं खाऊंगा। आपने देखा है नहीं, एक बात बताओ, छोरियां होती है ना, पोटा चुगती है, पोटा गायों का पोटा चुगती है, और वो कुंडा हो चाहे टोकरी वो भर जाती है ना, सब उठा कर दी जाती है। अब पोटा एक मिल गया बीच में, तो उनकी कार निकाल देती पग से। ये देखा है नहीं? नहीं देखा, हमने देखा है। और कार के वास कहते हैं कि ये पोटे क्या माई क्या मरसी रहे, वही कार निकाल, तो कार निकाले कुछ दूसरे से नहीं, फिर वो यहाँ कर लेगी। कार निकालती मंत्र बोलती है, को जो ये ले लेगा उसका माइक मिल जाएगा, साफ दे दिया, तो कोई उठाता नहीं, वो यहाँ पर उठाएगी। नहीं तो जो उठाए कार निकाले दूसरा। हम बांकुड़ा गए तो हमारे साथ जयदयाल जी कसेरा, याद है? जयदयाल जी कसेरा आपको तो याद हो, किसी को जानते हो नहीं? जयदयाल जी कसेरा ट्रस्टी थे, याद है ना? याद है। तो वहां गीता की पोथी पढ़ी, तो पढ़ने लगे, पाठ करने लगे, तो वे बोले कि यहाँ कार निकाली हुई नहीं है, पोटे को कार निकाले ना, जो ममता नहीं है इसका पाठ कर लेते, पाठ करके पीछे गई। अब ममता कार निकाल दी, फिर बेकार हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कार निकाल दी, रावण नहीं बोलता भीतर, वो कार के भीतर आती बाहर निकाल दो, बाधी भिक्षा नहीं देता। कार निकाली तो हमारी बाधी भिक्षा है, इसमें नहीं लेते। तो शिखर की बाहर आई सकती थी, रावण जा नहीं सकता था, डरेगा कार। मंदोदरी ने कहा है आप यही है सूरवीरता, कार तो लांग ही नहीं सके, अब उनके ऊपर विजय कर लोगे। और यहाँ नहीं आता, वहां गीता चुराई है, वहां पर नहीं आता, पीछे आता है। गोस्वामी रामायण में एक बार लिख देते, दोबारा नहीं लिखते, इस बात जहाँ प्रसंग भगवान लिख दिया, तो कार राम नहीं सोचते। तो मेरी मेरी कर रखा वो कार डाल के, कार वाली वस्तु बेकार हो जाती है। तो किसी की ममता की चीज को संत महाराज ग्रहण नहीं करते, बेकार निकाली है। अपनी चीजों में वो ममता रूपी कार निकालते नहीं। तुम्हारा काम तुम ले लो, हमारा काम चले हम ले ले, तो ये निर्मम हो गया। ममता मन काफी। अब रहा अहंकार, तो निरहंकार। अहम है ये प्रकृति का, हमारा नहीं है। हम तो प्रकाश करने वाले। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, मेरा क्षेत्र के साथ संबंध है, वो परमात्मा के साथ संबंध है, अहंकार के साथ संबंध नहीं है। शरीर तो महाभूतानी अहंकार और बुद्धि, अहंकार तो क्षेत्र में आ गया, इदम शरीरों के क्षेत्र। अकेले अहम को इदम कहा है, वहाँ 8 प्रकृति हम अहंकार इति इदम है। तो ये अहम अपना स्वरूप नहीं है, अहम का प्रकाशक है, अहम का आधार है, अहम का अधिष्ठान है। अहम अनित्य है, वो प्रकाशक नित्य है। सुषुप्ति में अहम नहीं रहता। सुषुप्ति में अहम रहता है क्या? मैं गाढ़ नींद में सोया हूँ ऐसा रहता है? अहम लीन हो जाता है, परंतु स्वयं रहता है, जगता है। जब कहता है कि नींद ऐसी आई, कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तो तू तो था ही नहीं, तो पता नहीं था इसका क्या पता? तो स्वयं रहता है, अहंकार लीन हो जाता है। तो आप और अहंकार दो हो, क्योंकि अहंकार से रहित भी आप होते हो, कभी कभी अहंकार से रहित होते हो। तो अहंकार प्रकृति जड़ है, आप चेतन हो, तो अहंकार से रहित हो, निर्ममो निरहंकार है, शांति मिल जाएगी। अहंता को पकड़े हुए करोगे तो नहीं मिलेगी।
मेरा मन है, ऐसे मन को मेरा मान करके शुद्ध करोगे तो नहीं होगा। क्योंकि ममता मल जरी जाए, बुद्धि से जावे ज्ञान करते ममता मल जरी जाए, तो मल लगा करके शुद्ध करते हैं, मैला ला करके लगाया क्या करते हो, शुद्ध करते हैं। शुद्ध करते हो, अशुद्ध करते हो। मेरा मन शुद्ध हो जाए, अपना मन मानने पर कभी शुद्ध नहीं होगा। करके देख लो, बड़ा बड़ा वेदांत का अभ्यास कर देख लो, शुद्ध नहीं होगा, होगा ही नहीं। मेरा मन शुद्ध कैसे हो जाएगा? अगर ये मन मेरा है तो कुत्ते का मन मेरा नहीं है क्या? चेतन के साथ तो नित्य सर्वगत स्थाणु चेतन का संबंध इस मन के साथ में है, तो कुत्ते के मन के साथ में भी है। अरे कुत्ते के मन के साथ में नहीं, इस मन के साथ भी नहीं है, क्योंकि आप तो चेतन हो, परमात्मा का अंश हो रही है, प्रकृति का अंश है। हम प्रकृति का अंश, आप चेतन परमात्मा के अंश हो, तो आप परमात्मा के शरण हो जाओगा। अहम नहीं, निरहंकार होगा, अहंकार छोड़कर। तो ये अहंकार ममता अहंता छोड़नी पड़ेगी। तो ये छोड़ना है, ये तो है करने का काम, परंतु जीवात्मा को बनाना नहीं है, उसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। जीव है, जीव मिलेगा, चेतन मिल जाएगा, अहंकार रहित शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। क्यों? परमात्मा तो प्राप्त है ही, परमात्मा से अलग हुआ ही नहीं। अहंता करने से अलग दिखता है। अहंता के साथ हो जाए मैं हूँ, ये अहंता को देख, कुत्ता देख, कुत्ता घुर रहा है, मैं बैठा तुम क्यों आया? वो अहंकार के लिए लड़ता है, शुद्ध आत्मा को लिए नहीं लड़ता है। शुद्ध आत्मा कुत्ते का, कसाई का और जीवन मुक्त का एक है, उसमें भेद नहीं है। ये अहंता में भेद है। तो अहंता को छोड़ दिया जाए तो निहाल हो जाएगा। तो ये कर्मयोग के द्वारा निर्मम निरहंकार होना है। 12वें अध्याय में निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख क्षमी। निरहंकार सम दुख सुख में सम हो जाएगा, अहंकार होगा तो नहीं होगा। सुख में सम कब होता है? सम दुख सुख स्वस्थ, स्व हुआ, स्व चेतन, उसमें आप स्थित रहोगे तो सुख दुख सम हो जाएगा, विषमता नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा। ये बात आती है ना, स्वयं है वो, स्वयं आप चेतन हो, निर्विकार हो, नित्य सर्वगत स्थान हो, अचलो अयम सनातन, सर्वगत बताया है। आप एक देश में ही मानते हो, मैं ये बैठा तो मैं साथ होने से एक देश में होता है, मैं मिटने में एक देश नहीं रहता। तो सब व्यापक परमात्मा के साथ एकता स्वतः सिद्ध है, वो प्राप्त हो जाएगी, निर्भोग निरंकार होते। तो गीता भागवत में अगर भक्तों के दर्शन में निर्भोग निरंकार, और ज्ञानी को भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुचर निर्मम। तो इसमें ममता पीछे कहा, अहंकार पहले। तो ज्ञान अहंकार को दूर करता है, फिर ममता कामना छूट जाती है। और कर्मयोग ममता को दूर, पहले कामना को दूर करता है, फिर प्रभाव को करता है, फिर ममता को, फिर अहंता को। ऐसे और ज्ञान योगी केवल अहंता को दूर करता है पहले, फिर निर्मल निरंकार निश्चय हो जाएगा। इस बात से वह अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्ममा, निर्मम फिर हुआ। इसमें पहले का विहाय कामा या समान पुमास से निष्क्रिय निर्मम निरहंकार, और निर्मम निरहंकार सब दुख सुख क्षमे, ये हुआ भक्ति में। सुख दुख में समान होता है, क्षमाशील होता है, वो अपने आप में रहता है, कोई परवाह नहीं किसी की। निर्मम और निरहंकार, तो निर्मम और निरहंकार है, इनको तो दूर करना है, अपने आप की खोज करना है। खोज करने पर अहम मिट जाता है, मम मिट जाता है, चित्त मिट जाता है। खोज करने पर खोज करने वाला खत्म हो जाता है। एक दोहा आता है कि चली पूतली नून की था समुद्र को लेन, नून ने पुतली समुद्र को था लेन करके पहुंची, तो डूबते 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 पीछे तो डोरी आ गई, वो तो गड़ गई। ऐसे अहम का खोज करो कि अहम क्या है। अहम का आधार प्रकाशन जो सब जगह परिपूर्ण सत्य आनंद से नित्य हो, सर्वगत सामु अचलो वयम सनातन अव्यक्तो वयम अचिंत्यो वयम अविकारी वयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा
इसलिए सब जगह है, वो है सभी वो मेरा स्वरूप है। अब मेरा स्वरूप नहीं है तो निर्गुण निरंकार हो जाएगा। भक्ति में अपने आप को अर्पण कर देता है भगवान के, तो आप रह जाता है अहंता, भगवान दूर कर देते हैं ज्ञान से। भगवान के तेषाम एवं अनुकंपार्थम हम अज्ञान तमः नाशयामि आत्म भाव सो ज्ञान दीपेन भासता। दीप्यमान ज्ञान दीप के द्वारा मैं इसकी माया दूर कर देता हूँ, ज्ञान दीप से अंधकार दूर कर देता हूँ। ये मेरा मेरा मैं पर नहीं रहेगा, ठाकुर जी का है पहले से ही ठाकुर जी का है, हमारा है ही नहीं। ये मकान किस है? ठाकुर जी का। अब बताइए एक सेठ की बात, केवल कही है, सेठ भगवान का भक्त था, तो संत आए दर्शन को, कभी अपने गांव में सेठ रहता है भगत, हाँ हमारा वो भगत खड़ा है, वही मकान भगत का है। जार को पूछा, सेठ मकान किसका? ठाकुर जी का है, मकान ठाकुर जी का है। पीठ में बकरी घोड़ा गाय भैंस ये सब ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के। बाल बच्चे के ठाकुर जी के, ऊपर गए स्त्री बैठी ये ठाकुर जी के, दास दास सब ठाकुर जी के। मंदिर देखा ये मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है, महाराज ठाकुर जी का है। उसमें देखा तो सोने के चांदी के बर्तन है, बहुत सी सेवा सामग्री है। अरे ये किसकी है? ये ठाकुर जी की, भगवान की है महाराज। गहना पूछे महाराज के, रत्नों का बढ़िया गहना पहनने के लिए, भगवान के गहना ठाकुर जी के महाराज। कपड़ा बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के। ठाकुर जी की तरफ का ये मेरा है, ये मेरा है। तो मेरा होने से सब चीज अपनी हो गई कि नहीं? ठाकुर जी मेरे, सब चीज मेरी। पर स्वतंत्र मेरी हो जाए तो जहर चढ़ता है। ठाकुर जी बीच में आग विजय नहीं चढ़ेगा, बीच में ठाकुर जी है, स्वतंत्र मेरी नहीं है। तो स्वतंत्र मेरी न माने भगवान की माने सब ठाकुर जी की है। ठाकुर जी का शरीर है, ठाकुर जी का कुटुम्ब है, ठाकुर जी के बाल बच्चे हैं, हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी के बाल बच्चों का पालन करते हैं तो ठाकुर जी की सेवा हुई कि नहीं? किसी माँ के बालक का आप पालन करोगे तो माँ नाराज होगी। ऐसे ठाकुर जी के बालक सब सेवा करें। हमें तुम्हारे लेना कुछ नहीं है, ठाकुर जी करो, इस बार तुम्हारी गर्ज करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। भाई बड़े घर के छोटा छोरी हो, बड़े घर के घराने के, इस वास्ते आपकी सेवा करते हैं। आप राजी हो जाते, हमारे ठाकुर जी राजी हो गए तो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का होकर बढ़ते हुए सब ठाकुर जी अर्पण करो। तो दोष रस्सी पर लागेला नहीं, जंगला कागज बात है, ठाकुर जी का सब। नुकसान हुआ तो ठाकुर जी हुआ, नफा हुआ तो ठाकुर जी हुआ, बालक जन्मा तो ठाकुर जी जन्मा, मर गया तो ठाकुर जी का मर गया। अब बालक जन्मे हंसे तो ठाकुर जी हंसे, तो मर गया रो तो ठाकुर जी रो, हम क्यों रो? मरा ठाकुर जी, ठाकुर जी मरता नहीं, यहाँ मरता तो वहां जन्म जाता है, रहता ठाकुर जी घर में ही, इस कमरे में रहो, इस कमरे में रहा। ठाकुर जी मरता नहीं, इस वजह रोते नहीं, अरे हमारा है नहीं, इस वजह हम रोते नहीं, हमारा नहीं उस रोते हैं। रोजाना मरते हैं, कुत्ता मरेगा, गधा मर जाए, मरता ठाकुर जी का है वो। तो बेटा मर गया, वो बेटा है, वो भी चाहे 100 वर्ष का उम्र है, बेटा मरते रोजाना। कुत्ते का भी बेटा मरता है, गधे का भी बेटा मरता है, गाय का भी बेटा मरता है, बेटा मर गया सब, बेटा मर गया, सब बेटा है, सब मरते हैं। हमारा मेरा बेटा हो राम मेरा बेटा, तो आप तो मेरा कर ली भाई से नहीं, क्यों आप बता गए? ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के बालकों का पालन पोषण करो, ठाकुर जी से इनाम मिलेगा। रतन गढ़ आदि शहरों में ब्राह्मण को रखते हैं और महीना देते हैं, और बड़ी हवेली से मुआवजा करते हैं और महीना मिलता। ऐसे ठाकुर जी का समुद्र घर काम करो, बाल बच्चों का पालन करोगे तो ठाकुर जी से महीना मिलेगा। कि हमारे बाल अपने घर वालों को मेरा है तो कुछ नहीं मिलने का है, वे छूटेगा तो रोगे, हमारा घर छूट गया, हमारा धन चला गया, तो हमारा माना ही क्यों? पहले आप करी क्यों भाई? हमारा मानते ही नहीं तो हमारा धन जाता ही नहीं।
हमारे घाटा लगता ही नहीं, कैसे होता हूँ। और हम सेवक मानते हमारे प्रेम में, और उस घटना के तो बाबा जी रोएंगे, क्या करें हमारा भगत है घाटा लग गया, क्या करें रोज, क्या करो हमारा भगत है रो हमारे भगत के घाटा लग गया, हमारे भाग से बेटा पोता पैदा हो गया, अब खुशी मना बाबा जी भी खुश हो गए, संबंध जोड़ दिया, अब रो मजा, संसार से संबंध जोड़े उसको रोना पड़ेगा, क्यों संसार नाशवान है, ठहरता है नहीं, उसको मेरा मान लिया वो नष्ट हो जाएगा, रोना पड़ेगा, मेरा माने नहीं, पहले से ही सावधान रहे कि मेरा है ही नहीं, सत्य है अगर मेरा है तो रख लो, मरने मत दो, सही को मेरा मानते हो, शरीर को बीमार मत हो, नहीं होने देंगे, मेरा है सही और मरने नहीं देंगे, तो मेरा है, रोक सकते हो तो चाहे तो रोक लो, चाहे मेरा मत मानो, दोनों में एक कर लो, तो रोक तो सकते नहीं, मेरा नहीं मान लो, बस काम ठीक हो जाएगा। निर्मोह निरहंकार, अहंकार हम भगवान के बदल दिया, अहम को बदल दो, अहम को मिटा दो, चाहे अहंकार को बदल दो, ज्ञान योग से मिटा दो और कर्म योग से संसार को दे दो, भक्ति योग से भगवान को दे दो। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक करूँ पति पति मोरे, सेवक हूँ मैं तो भगवान का, अब सेवक में जो आफत पड़े तो भगवान मरे, मेरो का बिगड़े को जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े को, बोलो हमारी क्या बिगड़ेगा, तेरा काम सभी पूजा तेरा। द्रौपदी भगवान का जानती है, भगवान को उड़ाना देती है, जोर से ताड़ना देती है, तो संधि का प्रस्ताव ले जाता है, शर्म नहीं आवे, केस अब मेरे खुले भी सब बस रोती है, भगवान को कहती है। भगवान कहते हैं सुभद्रा मेरी बहन है तो द्रौपदी नहीं है क्या, मेरा कोई सुभद्रा के साथ करना द्रौपदी के साथ नहीं है सुभद्रा की मेरी बहन है, द्रौपदी भारी है, बुलाते आते हैं, याद करते आते, बहन पर तो भाई प्रेम रखे ही नहीं, तभी तो गुस्से में आ जाती है, तुम्हारे बैठे हुए मेरी ये दशा, ऐसी शूर्पणखा ने कहा रावण से, तो जीत में ये दशा बोल, आप सभी मेरी तू जीता है अभी तक, ऐसे द्रौपदी कहती है आप जीते बैठे और मेरा केस खींचा गया, नगन करना चाहा, सभा में घसीटा मरे हुए कुत्तों को जैसे मेरे को केस पकड़ कर गए, तो आपको शर्म नहीं आती, फिर संधि करना चाहते उनके साथ, ऐसे उसके साथ संधि करोगे कि नहीं, संधि नहीं करूंगा, पांडवों में कलंक न रहे इस बात जाता हूँ, संधि होगी नहीं, युद्ध होगा, तू एक रोटी हजारों रोगी, हजारों हो जाएगी, ये होगा, पांडवों को निर्दोष बनाने के लिए जा रहा हूँ, आश्वस्त असंभव बात संभव हो जाए, परंतु ये तो मरेंगे, ये तो सब मरेंगे ही। अर्जुन को कहते मैं हताश समझे, मेरे मारे हो तुम मारे, मेरे तो मारे हो पहले से, कालोश में लोग अक्सर पूछते कौन हो आप, क्यों आए हो यहाँ, कि संघार करने के लिए आए हो, जैसे मंदोदरी ने पूछा किन राजा की बेटी हो, कहाँ कर ब्याही गई, यहाँ क्यों आई हो, कि जनक जी की बेटी हो, दशरथ जी महाराज के घर की मैं बहू रानी हूँ, तो यहाँ क्यों आई, ये हमारी खास काम है क्या काम है, कि तेरे को रांड बनाने के लिए आए हो, हमारा काम है खास ठंडे लंबी कर रहा हूँ, रांड बनाने वाला साफ जवाब दे दिया, और तेरे क्या काम है, हमारा काम खास है, तेने रांड बनाने, हमारा काम है, तेने रांड बनाए पर जाऊंगी नहीं, आई उसी काम के लिए, असली काम बीच में कहने छोड़ दो। तो भाई अपने यहाँ आए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, और पहले मेरा बेटा है, मेरा पोता है, क्या फंस गया तू, मेरा कहाँ है, ठाकुर जी का है, कर ला तो बेटा रख ले, बेटा पैदा कर ले, हमारे हाथ की बात, तो फिर मेरा कैसे हुआ, मुफ्त में जंग भगा
थक जाई भाई, मेरा कुछ नहीं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, कुछ नहीं। ये यहाँ का यहाँ रहेगा, तू यहाँ का तू चल देगा, ये चल देगा। जयराम जी मेरा 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 करता है। असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में इति में कुर्बान काल प्रभो हंस पुरुषाजम बकरा में करें असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में इति में कुर्बान। ये में बकरा करता है, ये संस्कृत में मन मेरा, उसे में कहते हैं। असनम में बकरा बकरा समझे, वो आएगा घेरा खा जाएगा, मेरा पड़ा चला रहेगा। मैं करता है, मैं मगरता है, वो छुरी चलती है, छुरी चलती है, फिर मैं बना बेटा उसकी टाँत लेकर के दुनिया की टेंशन बढ़ती, जैसे रूई झूमता है, सुना है कि नहीं सुना, देखा तो पहले मैं करता था, तू भर बैठा तो ठीक रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। पहले मैं करता था, अब तो ही तट क्यों करता है भाई? काल बिल्कुल अंतिम पुरुषा जो हमारा नहीं है, तो निर्मम और निरहंकार से शांति मिल गई। अशांति करने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं यूं कर दूंगा, यूं करूंगा, दे दे मुंह सा ताप गरीबा मारता और करपुटियारा पाव गया सक मारता, दे दे मुंह सा ताप। जानते हो तुम, मैं ऐसा हूँ, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, इन मध्य में असोमया से चाप होगी, सिद्ध होम बलवान सुखी आद्योजन धनवान हूँ मैं। मेरे एक कहते 100 दिन उठते मेरे, कौन उसे सुनाया, देखा कोई मेरे सुना? ये अहंकार करता है, ये अहंकार ये तेरे को मारेगा, ये कन से रखो। मैं भूली रे भाई, शरणदासी कर, मैं भूली जरा समय की जरा मार दी, कंस कर्म फोड़ दिए, मैं भाई आप भाई बुरी घड़ी है, इसे छोड़ दे भाई 56 करोड़ मार दिया साधु, अरे भाई ऐसी भाई यार जगन से पकड़ रखी, अब मारे ये है ये हमारा। तो ये वास्तव में खोज करो तो मैं मिलेगी नहीं।